अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंटरसेक्शन वाले थ्योरम को अब जनरलाइज करना है। हमारे पास क्या थे, दो अगर टपोलॉजीज़ हैं, टॉ वन और टॉ टू, दो टपोलॉजीज़ हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास टपोलॉजी होगी। तो अब हमने क्या करना है, इस थ्योरम को जनरलाइज करना है। जनरलाइज का क्या मतलब है, वहाँ हम दो टपोलॉजीज़ ले रहे थे, यहाँ हम एन टपोलॉजीज़ ले रहे हैं, यानी एन अब कोई भी हो सकता है। तो अगर लेट टॉ वन टॉ टू टॉ एन बी द टपोलॉजीज ऑन एक्स, अब हमने प्रूफ क्या करना है, अगर हम उन सब की इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी हमारे पास टपोलॉजी होगी एक्स पे। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट एक्सियम क्या होता है कि फाई और एक्स हमारे पास बिलोंग करना चाहिए टपोलॉजी के अंदर, या टॉ वन जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए। तो अब हमें पता है टॉ वन टॉ टू टॉ एन सारी हमारे पास टपोलॉजीज़ हैं, तो टपोलॉजीज़ हैं तो इसके अंदर फाई तो बिलोंग करेगा। तो फाई बिलोंग करेगा टॉ वन में, टॉ टू में भी, टॉ एन में भी। तो अगर इन सब के अंदर है तो इन सब के इंटरसेक्शन में भी तो होगा, फाई बिलोंग करेगा टॉ वन टॉ टू टॉ एन में। अब सिमिलरली एक्स भी ऐसे होगा, क्योंकि ये टपोलॉजीज़ हैं, टॉ वन टॉ टू टॉ एन सारी टपोलॉजीज़ हैं, तो फाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स भी बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग करेगा टॉ वन में भी, टॉ टू में भी और टॉ एन में भी। तो एक्स बिलोंग करेगा इन सब के इंटरसेक्शन में भी। तो फर्स्ट एक्सियम हमारे पास सेटिस्फाई हो गया कि फाई और एक्स बिलोंग कर रहे हैं इनके इंटरसेक्शन में, टॉ वन इंटरसेक्शन टॉ टू इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन टॉ एन। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होती है टपोलॉजी को प्रूफ करने के लिए इंटरसेक्शन की। हम दो सबसेट्स लेते हैं एक्स के, अगर वो भी टॉ वन के अंदर, जैसे अगर हमने सिर्फ टॉ वन को टपोलॉजी प्रूफ करना है तो हम दो सबसेट्स लेंगे, अगर वो टॉ वन में बिलोंग कर रहे हैं तो हम उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन भी टॉ वन के अंदर है तो हम क्या कहेंगे, ये सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। अब हम दो सबसेट्स ले लेते हैं एक्स के ए बी जो है बिलोंग करता है अगर टॉ वन टॉ टू टॉ एन में, तो इनकी इंटरसेक्शन टॉ वन में भी होगी, टॉ टू में भी होगी, टॉ एन में भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे पास टपोलॉजीज़ हैं। टपोलॉजीज़ की यही कंडीशन है ना कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है टॉ वन में, सपोज अगर मैं सिर्फ टॉ वन को ही ले रही हूँ, ए बी बिलोंग कर रहा है टॉ वन को, तो उन दोनों की इंटरसेक्शन भी टॉ वन में बिलोंग करेगी। तो अगर इसी तरह से सब के अंदर भी बिलोंग करेगी। अगर ये टॉ वन में भी इंटरसेक्शन है, टॉ टू में भी है, सारे सबसेट्स में है, तो ये इंटरसेक्शन इनकी सब की इंटरसेक्शन में भी होगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बिलोंग करेगा टॉ वन इंटरसेक्शन टॉ टू इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन टॉ एन। अब सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गया है। अब हमारे पास थर्ड होता है यूनियन। यूनियन के लिए हम आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं, यानी हम एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ले सकते हैं। तो अब हमारे पास ए अल्फा क्या है, बी एन ए सब कलेक्शन ऑफ टॉ एन, यानी ये सब कलेक्शन किसकी है, टॉ एन। टॉ एन में हमारे पास टॉ वन टॉ टू टॉ एन ये सारे आ रहे हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, इन सब की अगर हम यूनियन ले लें तो वो भी हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सब कलेक्शन है, इन सब की सब कलेक्शन है टॉ वन टॉ टू टॉ एन की। तो ए अल्फा टॉ वन में भी होगा, टॉ टू में भी होगा, टॉ एन में भी होगा। तो अगर सब के अंदर है तो इन सब की अगर हम अल्फ़ा की यूनियन ले लें तो वो भी हमारे पास टॉ वन में होगा, टॉ टू में होगा, टॉ एन में होगा। अगर इन सब के अंदर है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इसका मतलब है यूनियन वाला एक्सियम भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो टॉ वन इंटरसेक्शन टॉ टू टॉ थ्री टॉ एन, ये जितनी भी हमारे पास टॉ एन कलेक्शन आ रही हैं वो हमारे पास टपोलॉजी बनाएंगे एक्स पे। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने नेबरहुड्स फाइंड करने हैं, और नेबरहुड हमने फाइंड करने हैं और नेबरहुड सिस्टम फाइंड करना है ए बी सी डी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टपोलॉजीज। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द नेबरहुड्स एंड द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए बी सी डी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टपोलॉजीज। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो ग्राउंड सेट है उसकी वैल्यू है ए बी सी डी, और हमारे पास जो है टपोलॉजी, जो फर्स्ट टपोलॉजी है वो फाई बी सी बी और एक्स है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, जब भी हम नेबरहुड्स ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं, पहले हम पावर सेट बनाते हैं एक्स का। तो पावर सेट अब हम बनाएंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास 16 सबसेट्स बनेंगे इसके, फाई ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी बी सी, फिर बी डी होगा और नेक्स्ट होगा सी डी। अब हमने 3 वाले बनाने हैं, ये 2 वाले सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट होगा ए बी सी, ए बी डी,
BCD ACD और हमारे पास रह रहा है BCD भी हो गया यहाँ पे X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हमारे पास इसका पावर सेट है। अब हमने ABCD के नेबरहुड्स फाइंड करने हैं। ये पावर सेट हम लोगों ने बना लिया। अब हम टॉप 1 को अभी ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं टॉप 1 को। अब हमने लेना है नेबरहुड A के निकालने हैं, NB नेबरहुड्स ऑफ A। यहाँ पे हमने A के नेबरहुड निकालने हैं। तो A हमारे पास ओपन सेट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसके अंदर है। तो BC में भी नहीं है, B में भी नहीं है, तो हमारे पास किस में होगा, X में होगा। और X सिर्फ X का ही सबसेट होता है। तो इसका मतलब है जब हमारे पास फर्स्ट टोपोलॉजी है तो इसका नेबरहुड सिस्टम A का क्या बनेगा, उसमें सिर्फ हमारे पास क्या होगा, X होगा। अब हम नेबरहुड्स बनाते हैं ऑफ B के। अब B हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन सेट इस B में बिलोंग कर रहा है। तो वो हमारे पास सबसेट किसका है, एक B का है, AB का भी है, फिर B हमारे पास इसमें है, BC में है, BD में भी है, ABC में भी है ये सबसेट, और ABD में भी है, BCD में भी है और X में भी है। हम लोग देखते हैं पहले B हमारे पास किस ओपन सबसेट में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम सबसे छोटा वाला देखेंगे, B हम देख रहे हैं। तो अब हमारे पास B इसके अंदर है, तो B हम देखेंगे ये वाला जो B है किस किस का सबसेट बनेगा, तो ये इन सारों का सबसेट बनेगा। तो हमारे पास नेबरहुड सिस्टम जो इसका बनेगा B का, वो हम उसमें सारे सबसेट्स आ जाएंगे। एक B आ गया, फिर AB, BC, BD, ABC, ABD, BCD और X। अब हम फाइंड करेंगे नेबरहुड्स C के। तो C हमारे पास इस सेट में है, C हमारे पास बिलोंग कर रहा है, BC में भी कर रहा है और X में भी कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, BC लेंगे, हम छोटे वाला लेते हैं। अब BC हम देखेंगे किस किस के अंदर आ रहा है। एक तो हमारे पास BC में ही होगा, BC का सबसेट है, ABC का है, BC और BCD का है और X का है। तो हमारे पास नेबरहुड जो है सिस्टम इसका C का क्या बन जाएगा, उसमें एक आ जाएगा BC, ABC, BCD और हमारे पास X आ जाएगा। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं नेबरहुड D के। तो D हमारे पास सिर्फ इस सबसेट में है, X के अंदर है, तो हमारे पास D बिलोंग कर रहा है X में और X सबसेट है सिर्फ X का। तो N ऑफ D हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, X ही आ जाएगा।